इंदौर के चुनावी इतिहास में कांग्रेस के लिए काला दिवस। भाजपाई बोले, न टेबल लगी न कांग्रेसी नेता बूथ पर पहुंचे। इंदौर में यह ऐसा पहला चुनाव बन गया जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था। इसी वजह से कांग्रेस की किसी बूथ पर टेबल नहीं लगी। एचबीटीवी न्यूज ने कुछ बूथों पर भाजपाई कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया, ना तो कांग्रेसियों की टेबल लगी, ना ही कांग्रेस के नेता बूथ पर पहुंचे। लगभग 4 बूथ पर भाजपाइयों ने बताया, न टेबल लगी ना कोई कांग्रेसी नजर आया। इधर कांग्रेस के दावों पर तंज कसते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, न कांग्रेस की टेबल लगी न कांग्रेसी नेता कहीं नजर आए। बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस के बड़े नेता ही वोट डालकर घर में घुस गए। पटवारी और कांग्रेस नेता न नियम जाने न कानून, अपना नकारापन बीजेपी पर डाल रहे हैं। नहीं, आज तो ये चुनाव ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस ने तो बहुत दावे किए थे कि हम नोटा की टेबलें लगाएंगे, हमारी टेबलें लगेगी और मतदान करवाएंगे, नोटा का रिकॉर्ड बनवाएंगे इंदौर में। लेकिन आज सुबह से हम यही है, हमारे मतदान के 210 है ये अपना लिम्बोदी का। ना तो कोई कार्यकर्ता आया है, ना कोई यहाँ के बड़े नेता इंदौर के कोई यहाँ पधारे हैं, ना कोई यहाँ लोकल नेता भी यहाँ के नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और कोई टेबल भी आपने देखा हो और भी जगह का हो, यहाँ के 10 बूथ है हमारे लिम्बोदी में, किसी भी बूथ पे कोई टेबल, किसी प्रकार की टेबल नहीं लगी है। ये अपने कांग्रेस के अलावा निर्दलीय किसी की भी नहीं है। कोई नेता नहीं आया यहाँ पे और न कोई कार्यकर्ता नजर आया। चुनाव ऐसा हो रहा है कि पूरा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नजर आ रही है। नहीं, सुबह से तो यहाँ कांग्रेस का कोई नेता छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता जरा सा भी नहीं आया और सुबह से ही यहाँ बीजेपी की टेबल लगी है और एक भी कांग्रेस का यहाँ कोई छोटा बड़ा नेता नहीं आ पाया आज तक। अभी तक टेबल भी नहीं लगी यहाँ और कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी नहीं दिखा अभी सुबह से यहाँ तक। जहाँ तक मैंने सुना था वोटिंग से पहले कि बढ़ चढ़ के बोला जा रहा था कि कांग्रेस लीड करेगी, बट यहाँ तो मुझे कांग्रेस की ना तो आज तक टेबल दिख रही है, ना ही उनके कोई कार्यकर्ता, ना ही उनके कोई नेता दिख रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि लीड इस बार बीजेपी की तरफ से होगी, अच्छी खासी लीड होगी और बीजेपी ही आनी इस बार, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं रहा जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, ना यहाँ कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आया, ना जीतू पटवारी जी जो इस विधानसभा में रहवासी हैं, जो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना वो आए, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता का कोई नामो निशान नहीं है। कांग्रेस पूरी ख़त्म हो चुकी है और साथ ही ना कांग्रेस ने अपना कोई टेबल लगाया है। कोई भी कांग्रेसी नेता ना आया है। कांग्रेस का नामो निशान पूरे इंदौर महानगर से मिट चुका है। देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने दावे तो बड़े बड़े किए थे, रैली निकालेंगे, नोटा का माहौल बनाएंगे, हर बूथ पे टेबलें लगेगी, हर बूथ पे हमारे लोग बैठेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। कहीं भी कोई कांग्रेसी नजर नहीं आया। पूरे प्रदेश इंदौर के अंदर जितने भी बूथ थे कहीं भी कांग्रेस की टेबल नजर नहीं आई, कांग्रेस का बूथ पे बैठने वाले व्यक्ति नजर नहीं आए। जीतू पटवारी खुद घर से निकले, वोट डाले, फिर अंदर घुस गए। जबकि आज तो लोकसभा की आखिरी चरण में 8 सीटों का चुनाव था, लेकिन घर से ही बाहर नहीं निकले। जितने दावे थे धराशायी हुए। हर बूथ पर यदि लाइन लगी तो भाजपा को वोट डालने के लिए लाइन लगी, हर बूथ पर भीड़ थी तो भाजपा की टेबल पर भीड़ थी। कांग्रेस ने जितने दावे किए थे सबकी वास्तविकता पता चल गई। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस आरोप लगा रही कि भाजपा की सरकार ने हमारी टेबलों को लगने की परमिशन नहीं दी। अरे, अपना नकारापन भाजपा पे क्यों ढोल रहे हो? सबको पता है अभी निर्वाचन आयोग के नियम चल रहे हैं, इसमें सरकार कहाँ से आ गई? किसी को अनुमति देना नहीं देना निर्वाचन आयोग का काम होता है। और नोटा को अनुमति देना कि नहीं विधिक दायरे में आता है कि नहीं, इतनी अकल तो कांग्रेस में होना चाहिए कि विधि के हिसाब से नोटा की कोई टेबल नहीं लग सकती। पहले तो आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, फिर डमी खड़ा नहीं किया क्योंकि डमी के अंदर आपने त्रुटि छोड़ दी, फिर किसी निर्दलीय को समर्थन नहीं दिया। अब नोटा कोई प्रत्याशी थोड़ी है कि जिसके लिए आपको टेबल की अनुमति मिलेगी, जिस पे बूथ पे बैठने वाले की अनुमति मिलेगी। किया कुछ नहीं, अपना नकारापन है। अब भाजपा सरकार पे ढोल रहे हैं, जबकि इतनी आप में अक्ल होना चाहिए कि अभी निर्वाचन आयोग के नियम चलते हैं और निर्वाचन आयोग नियम देने के पहले देखता है क्या नियम विधिवत है, लीगल है, क्या अनलीगल है। अब आप में इतनी समझ नहीं है, आप आरोप लगाने चले भाजपा पे। बेहतर हो अपनी नाकारी और नकारापन और जो वास्तविकता जनता को पता चल गई, जो आपने बड़े बड़े दावे किए थे, नोटा की असलियत आपको 4 जून को पता चल जाएगी। और आज जनता ने भी आपकी असलियत देख ली। कहीं कोई कांग्रेसी नजर नहीं आए। सुबह 1-2 जगह नोटंकी आपने जरूर करी, सारे नेता घर में दुबके रहे, ये आपकी वास्तविकता है। आज ऐसा लगा कि इंदौर वास्तव में कांग्रेस मुक्त हो चला है।